हेलो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। मैंने 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ हुई ये मैंने आपको बता दिया था और नोट्स भी उसके आपको उपलब्ध करा दिए थे। अब 1857 की क्रांति के कारण आखिर क्या क्या कारण थे। 1857 की क्रांति का कारण क्या था, कोई तत्कालीन कारण माना नहीं जा सकता है। कोई एक कारण इस इतनी बड़ी क्रांति का हो नहीं सकता, इसलिए इसमें जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक एवं तत्कालीन कारण, ये सारे तत्व उसमें मौजूद थे। लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था वो था आर्थिक कारण। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेते हैं इसको। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण जब उत्तरकालीन मुगल शासकों का समय था, उस समय लेक ने 1803 पर दिल्ली पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। मुगल शासक अब अंग्रेज़ों को पेंशन, वो जो मुगल शासक थे अब अंग्रेज़ों के मात्र पेंशनर मात्र बनकर रह गए थे। एमहर्ड जो था वो अकबर द्वितीय के बराबरी के स्तर पर जाकर मिला था। बेंटिंग के काल में आते हैं तो बेंटिंग के काल में जो 1835 से मुग़लों को जो सिक्के थे वो उनकी जो भाषा थी वो फ़ारसी थी, लेकिन 1835 में अंग्रेज़ों ने उन सिक्कों पर अपनी भाषा अंग्रेजी अपना ली थी। और वेलेज़ली की जो सहायक संधि की नीति थी, और डलहौजी की जो राज हड़प नीति, और विशेषकर अवध के आधार पर क्लिप ने जनता में ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध जो तीव्र असंतोष की भावना पनपी थी, जो 1857 की क्रांति में हमें दिखाई पड़ती है। डलहौजी ने मुंबई में इनाम कमीशन का गठन किया, जिसने पुरानी जो 20,000 जागीरें थीं उनको जब्त कर ली थी। इन सब के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई 1857 में हमें दिखाई देने लगी। अब सामाजिक एवं धार्मिक कारण, बेंटिंग और डलहौजी के समय अनेक सामाजिक सुधार किए गए, जैसे सती प्रथा का अंत, बाल विवाह निषेध, विधवा विवाह पुनः विवाह का समर्थन किया, शिशु वध इत्यादि से संबंधित कानून बनाए। बहुत से भारतीयों का यह मानना था कि अंग्रेज जो अपनी जो है नीतियां हैं वो भारतीयों पर थोपना चाहते हैं। इसी कारण ईसाई मिशनरियों ने भी संयोजित रूप से धार्मिक स्थानांतरण करता दिखाई दे रहा। जो भारतीय थे, जो हिंदू, वो ईसाई धर्म को अपना रहे थे। डलहौजी के समय 1850 में लेक्स लॉकिन कानून पारित किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति और उत्तराधिकार का हिस्सा प्राप्त होगा। इसी तरह डलहौजी द्वारा जो गोद लेने की प्रथा थी वो क्या कहते हैं कि बंद कर दी गई, जो हिंदू धर्मशास्त्र के विरुद्ध थी। अंततः इन सब के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो 1857 की क्रांति में हमें दिखाई पड़ती है। आर्थिक कारण, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका मूल कारण जो था आर्थिक नीति थी।
जो आर्थिक शोषण ही माना जाता है इसको। इस समय किसानों से जो भू राजस्व का जो कर था 50% कर दिया गया था। जमींदारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किसानों का शोषण था। पहली चीज़, पहले भारतीय विद्वान थे दादा भाई नेहरूजी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति का उजागर किया था और ड्रेन थ्योरी यानी धन निकासी का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। तो कभी कभी आप लोगों के इसमें पूछा जाता है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नेहरूजी ने सिद्धांत, जिसमें यह आरोप लगाया कि भारतीय संप्रदा को सुनियोजित रूप से दोहन कर उसे इंग्लैंड ले जाया जा रहा है। मतलब कि भारतीयों का जो कच्चा माल था वो इंग्लैंड ले जाकर उसे फिर भारत में लाकर ऊंचे रेटों में बेच रहे थे, जिससे क्या कारण ये था कि यहाँ के जो लघु उद्योग थे उनका विनाश हो रहा था। तो 1857 की क्रांति में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है वो आर्थिक कारण की। अब इसके बाद हम सैनिक कारण में आएंगे।